वॉर सिचुएशन में स्मॉल कैप फंड्स को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मॉल कैप्स का जो इंडेक्स है वो मैंने ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई से करीब 20% डाउन होगा आज की डेट में, या 18% डाउन होगा। एक तो ये रिपोर्ट। दूसरा, अभी 5 दिन पहले मैं बॉम्बे से आ रहा था तो अखबार देखा था, तो वहां ये रिपोर्ट निकली थी कि जो इंडेक्स है वो तो इतना डाउन है, उस समय 15% डाउन था तब। उसके बाद ये बात आई कि जो बाकी जो शेयर्स है, मान लीजिए 750 शेयर्स हैं, एक्चुअली 100 लार्ज कैप होते हैं, अगले 150 मिड कैप और उसके बाद वाले स्मॉल कैप होते हैं। मान लीजिए 750 शेयर्स का यूनिवर्स है स्मॉल कैप का, मान लीजिए। तो वो जो शेयर्स हैं उसमें से बहुत सारे जो इंडेक्स के अलावा है वो 40% उसी से रिपोर्ट में गिरे थे। तब से तो ये वॉर वाला भी हो गया, तो आज मैं कह सकता हूँ 50% 60% तक गिरे हुए हैं। तो जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में अच्छे एनालिस्ट होते हैं, तो वो लोग ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, मान लीजिए 50% इंडेक्स में है और 50% इंडेक्स से बाहर है, तो इंडेक्स वाले 20% डाउन है और बाहर वाले मान लीजिए 40% डाउन है, तो एवरेज क्या हो गया? 30% डाउन। और स्मॉल कैप में किसी भी चीज में क्या होता है, टेक्निकल बात होती है। मान लीजिए उन्होंने 70 शेयर लिए हुए, एक कोई शेयर है जिसकी ट्रेडिंग, खाली एक शेयर की भी ट्रेडिंग हो जाए, मान लीजिए कोई नहीं बेच रहा, कोई नहीं खरीद रहा, एक ने खरीदा, तो वही लास्ट ट्रेडेड प्राइस से एनएवी कैलकुलेट होगी और पूरी एनएवी इसी तरह से बहुत सारे शेयर में हुआ तो एनएवी गिर जाएगी। तो इस समय एनएवी बहुत डाउन है। तो इन निवेशकों के लिए यह है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत आपने गलती कर दी है, समय पैसा नहीं था आपके पास और लगा के बैठे हैं, तब तो निकाल के किनारे हो जाएगी, मान लीजिए नीचे चला जाए। नए निवेशकों के लिए अगर आपके पास 3 साल का पैसा हो तो इसमें डाल दीजिए, और अगर बाकी निवेशक अगर धैर्यपूर्वक रह सकें तो ये बहुत जबरदस्त टाइम है, क्योंकि जो निफ्टी की और मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, इनकी भी अर्निंग्स जो कैलकुलेटेड है ये 10-12 से लेकर 16-17% तक की कैलकुलेटेड है, और वैसे भी आ रहा है। और बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पे, बहुत सारी चीजों पे स्मॉल कैप फंड्स का पे प्रभाव नहीं है। फिर स्मॉल कैप फंड्स में खास बात है कि ये ट्रेडिंग नहीं होती, इनमें वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह नहीं होते हैं, तो इसमें आर्टिफिशियली बहुत गिराना, बहुत उठाना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन ये किसी विशेषज्ञ के थ्रू होना चाहिए। जैसे मिड कैप और लार्ज कैप तो सब बड़े शेयर है, इन स्मॉल कैप में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट के साथ जाइए, म्यूचुअल फंड्स के साथ जाइए। खुद आप करते हैं तो अपना बहुत सोच समझ के करिए, लेकिन है बहुत बढ़िया चीज।